नमस्कार, मेरा नाम कुशल आनंद है। आईबीपीएस सीएफओ 2026 के लिए आप लोगों ने कमर कस लिया होगा। तो जानते हैं रीजनिंग के 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनको आप गलती से भी मिस ना कर दें, क्योंकि अभी आपके पास एक ठीक ठाक टाइम है, आप बहुत इजीली इन 10 टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले सिलेबस की अगर हम बात करें, सो सिलेबस में आपको कोडिंग डिकोडिंग जो रिलीज करता है बीपीएस, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, कुछ ऐसा आता है। बट अगर आप आईबीपीएस 2025 तक के अगर आप वेटेज को देखते हैं तो ये सिर्फ 25 का वेटेज नहीं है, ये पिछले 7-8 वर्षों में 2025 तक का एक मॉडरेट और या एवरेज अगर मैं बताऊं आपको, तो सिटिंग एंड पजल से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यूजुअली 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, हर सेट में 5-5 सब क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक मॉडरेट लेवल पे होते हैं। मैं लेवल की भी बात कर रहा हूं। Then syllogism, direction, distance, blood relation, inequalities, meaningful word, ये थोड़ा खतरनाक होता है। मीनिंगफुल वर्ड, अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, नहीं तो नेगेटिव के बहुत हाई चांसेस होते हैं। कोई बड़ा सा वर्ड देगा, कहेगा कि उसके 4 लेटर से कितने मीनिंगफुल वर्ड आप बना सकते हैं। पेयर फॉर्मेशन, चाइनीज कोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी और इनपुट आउटपुट, तो कुल मिलाकर के ये 50 क्वेश्चंस होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको मिस नहीं करना चाहिए, ये एक नोटिफिकेशन का सिलेबस है और ये 2025 तक में किस प्रकार का और कहां से क्वेश्चंस आए, कितने मॉडरेट, इजी, और ये सारी बातें। देखिए ओवरऑल आप देखिए डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं है, आपका क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाता है। तो सबसे पहला कि आप सिटिंग अरेंजमेंट को किसी भी कीमत पे मिस ना करें, क्योंकि यहां से निश्चित आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन कम्स सेकेंड पार्ट, पजल, यहां से भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन का एक वेटेज ये लेके जाता है। ठीक है, अब 2 सेट ऑफ क्वेश्चन इससे, 2 सेट ऑफ क्वेश्चन इससे, कभी 3 इससे, कभी 1 इससे, और ऐसे चलता है। साथ में यू शुड नॉट मिस ब्लड रिलेशन, क्योंकि पजल के कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहां ब्लड रिलेशन का उपयोग हो सकता है, और अभी तक पिछले 4-5 वर्षों से देखा जा रहा है कि हर बार 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से अलग से आ ही आ रहे हैं। ठीक है, देन फोर्थ कम्स डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन भी मिस नहीं करना चाहिए। अगेन हर बार आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिफ्थ कम्स डाटा सफिशिएंसी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा सफिशिएंसी। अब इसको सीखने और समझने के लिए आपको पूरी रीजनिंग पे कमांड चाहिए। ये जो वेटेज में, ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया, जैसे सिटिंग पजल से भी डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्शन से बन सकते हैं, ब्लड रिलेशन में बन जाते हैं। उसके बाद आप बात कर लीजिए, पेयर फॉर्मेशंस वाले क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं, चाइनीज कोडिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, रैंकिंग ऑर्डर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको डाटा सफिशिएंसी मिस नहीं करना है। देन कम्स इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज को भी आप मिस नहीं कीजिए, क्योंकि सबसे आसान और हाईएस्ट वेटेज की अगर आप बात करें, 4 से 5 सवाल निश्चित रूप से आएंगे और इसका वेटेज भी बहुत अच्छा है। बहुत इजीली आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर मैं 5 सवाल की बात करूं तो 1-1.5 मिनट मैक्सिमम उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। 7th टॉपिक इज सिलोजिज्म। मुझे पता है आपके मन में यही चल रहा है, सारे टॉपिक्स तो 10 में आ ही जाते हैं। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस टाइम पे कुछ भी मिस ना करें, बेहतर है। ठीक है, देन 8th टॉपिक, आप ऑर्डर और रैंकिंग को दे सकते हैं। खास करके ऑर्डर को तो आप मत मिस कीजिए। एक बार को आप रैंकिंग को मिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट ऑर्डर को आपको बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। ऑर्डर रैंकिंग, ये देखिए यहां पे जो था ना, ये ऑर्डर रैंकिंग, तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अब जैसे ऑर्डर पे जो क्वेश्चन है ना, वो पजल का ही एक सब पार्ट है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यू शुड नॉट मिस दिस। एक बार को आपने जैसे रैंकिंग मिस कर दिया, बट आप ऑर्डर को मत मिस कीजिए, क्योंकि वो पजल का ही एक सब पार्ट होता है। ओके, then comes 9th, alpha numeric series. Alpha numeric series, again a very
इजी एंड इंपॉर्टेंट 3-4 सवाल, 2-3 सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, हर साल देखने को मिलते हैं, निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। एंड यस द 10th वन, देखिए 10th वन, अब यहां से थोड़ा निष्कर्ष निकालिए, ये करना है, 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 इसको चलिए आपने मिस कर लिया, इसको कर लिया। चाइनीज कोडिंग 25 में नहीं आया था, इससे पहले आता है, ठीक है। चाइनीज कोडिंग और इनपुट आउटपुट अब आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सुझाव दूंगा कि आप चाइनीज कोडिंग को मत मिस कीजिए, क्योंकि इनपुट आउटपुट में 1% ये चांस है कि उस टाइम फ्रेम में आपका दिमाग क्लिक ना किया और आप उस लॉजिक को नहीं समझ पाए। बट चाइनीज कोडिंग में कुछ लॉजिक नहीं है, थोड़ा मेहनत, और आप 3 से 4 क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं उनके आप आंसर्स बहुत इजीली दे सकते हैं। तो ये वो 10 टॉपिक हैं जिनको अभी आप बिल्कुल मिस ना कीजिए। अगर आप इतना करते हैं तो फॉर श्योर आप बहुत आसानी से 40+ नंबर ला सकते हैं, इवन तो उसकी आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं और आप रीजनिंग के भरोसे ही जा रहे हैं कि आपको ओवरऑल कट ऑफ तो पार करना है और रीजनिंग आपको हेल्प करे, तो इन 10 टॉपिक को आप बहुत बेहतरीन फोकस कीजिए। एंड प्रैक्टिस इज द की, कंसिस्टेंट रहिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, YouTube से सीखिए, पेड क्लासेस से सीखिए, टॉपिक वाइज टॉपिक सर्च कीजिए, उनकी क्लासेस हैं, देखिए, आपको मजा आना शुरू होगा और उनको अप्लाई करना शुरू कीजिए। ओके, सो दिस वाज द शॉर्ट एंड क्रिस्प डिस्कशन। आई होप दिस वाज यूजफुल। कोई भी समस्या हो प्लीज इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। स्टे ब्लेस्ड। ओवर एंड आउट।